इमेजिन करो कल सुबह तुम उठे हो, फोन चेक करते हो और बैंक अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हैं। किसी इन्वेस्टमेंट ने मूनशॉट मार दिया, तुम्हारा बिजनेस हिट हो गया, इनहेरिटेंस मिल गई या लॉटरी लग गई। फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा? भाई अब तो लाइफ सेट है। फ्रेंड्स को कॉल करोगे, फैमिली को बताओगे, नई कार देखोगे और शायद सबसे पहले स्विगी पर 500 या 2000 का ऑर्डर कर दोगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सडनली रिच होना और रिच रहना दोनों अलग स्किल्स हैं। पैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हें पैसा हैंडल करना नहीं आता तो वही पैसा तुम्हारी प्रॉब्लम्स को और बड़ा भी कर सकता है। इसलिए अगर कभी तुम्हारे अकाउंट में सडनली करोड़ आ जाए या जब भी तुम उतना कमा लो, तो ये 5 चीजें सबसे पहले करना। पहला, सबसे पहले चुप हो जाओ। हाँ, लिटरली किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितना रिच हो, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम उनके लिए सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहोगे, तुम एक अपॉर्चुनिटी बन जाओगे। भाई एक बिजनेस आइडिया है यार, बस 2 लाख की जरूरत है, तू तो अब रिच है, हेल्प कर दे। और सडनली उन लोगों को भी तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ की टेंशन होने लगेगी जो कल तक तुम्हारे मैसेज सीन करके छोड़ देते थे। इसलिए कॉन्सेप्ट सिंपल है, स्टिल्थ वेल्थ। पैसा रखो लेकिन पैसा दिखाने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 10 करोड़ जैसा दिखना भी है। और इस स्टेज पर एक अच्छा सीए, लॉयर और फाइनेंशियल प्रोफेशनल टीम बनाना भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स, ऑनरशिप, ई स्टेट, प्लानिंग और लीगल प्रोटेक्शन के लिए पहले पैसा प्रोटेक्ट करो, लाइफस्टाइल बाद में अपग्रेड करना। दूसरी, जॉब छोड़नी है तो छोड़ दो लेकिन वर्क मत छोड़ो। अब तुम रिच हो, ऑब्वियसली तुम सोचोगे अब मैं जॉब क्यों करूंगा। और ऑनेस्टली अगर तुम्हारी जॉब तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है तो लीव इट, लेकिन एकदम से प्रोडक्टिव लाइफ भी मत छोड़ो, क्योंकि सडनली रिच होने के बाद सबसे डेंजरस चीज होती है बोर्डम। पहले तुम्हारे पास प्रॉब्लम थी, पैसा कैसे कमाऊं, अब प्रॉब्लम होगी पैसे खर्च कहां करूं। और यहीं से लोग स्टूपिड डिसीजन लेते हैं, रैंडम बिजनेसेस, रैंडम इन्वेस्टमेंट्स, रैंडम लग्जरी, रैंडम लाइफस्टाइल, और 2 साल बाद भाई पैसा गया कहां। इसलिए कुछ प्रोडक्टिव करो, बिजनेस, कंटेंट, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, ट्रैवल, whatever gives your life structure. मनी गिव्स यू फ्रीडम बट पर्पस गिव्स यू डायरेक्शन। पहले अपनी लाइफ नॉर्मल रखो, एटलीस्ट कुछ मंथ तक। फिर तीसरी चीज, हाई इंटरेस्ट डेब्ट को तुरंत खत्म करो। मान लो तुम्हारे पास 5 करोड़ आ गए और तुम्हारे ऊपर 10 लाख का क्रेडिट कार्ड डेब्ट है। तुम सोचोगे 5 करोड़ के सामने 10 लाख क्या है, एग्जैक्टली और इसी माइंड से वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। अगर कोई डेब्ट तुमसे 20 से 30% इंटरेस्ट ले रहा है तो उसे रीपे करना ऑलमोस्ट एक गारंटेड रिटर्न जैसा है, क्योंकि मार्केट तुम्हें 25% रिटर्न देगा या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन डेब्ट का इंटरेस्ट तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसलिए प्रायोरिटी सिंपल है, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, एक्सपेंसिव डेट, लो इंटरेस्ट होम लोन, उसको ब्लाइंडली रिपे करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स देखो, लिक्विडिटी देखो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखो, बट हाई इंटरेस्ट डेट किल इट। और एक रूल याद रखो, रिच होने के बाद पुरानी मनी हैबिट्स को रिच लाइफस्टाइल मत बनाओ। फिर चौथी चीज, फैमिली को हेल्प करो लेकिन एटीएम मत बनो। ये सबसे अनकंफर्टेबल पॉइंट है। सडनली तुम रिच हुए और किसी का कॉल आया, भाई एक काम था, फिर बिजनेस आइडिया, फिर इमरजेंसी, फिर लोन, फिर बस लास्ट टाइम। और अगर तुमने मना कर दिया तो तुम सेल्फिश, अगर हाँ कर दिया तो नेक्स्ट टाइम फिर कॉल। इसलिए मेरा रूल सिंपल है, अगर जेन्युइनली किसी की हेल्प करनी है तो उतना दो जितना लूज कर सकते हो। और अगर तुमने हेल्प कर दी तो उससे लोन की तरह मत ट्रीट करो, गिफ्ट समझो। वापस आ गया ग्रेट, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लाइफ कंटिन्यूज। लेकिन बाउंड्रीज जरूर रखो, क्योंकि अगर तुम हर बार किसी की फाइनेंशियल इमरजेंसी सॉल्व करोगे तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा ही नहीं। हेल्प पीपल बट डोंट बिकम देयर फाइनेंशियल प्लान। और पांचवी चीज, अपने पैसों को खर्च मत करो, उसे इनकम मशीन बनाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मान लो तुम्हारे पास 5 करोड़ है, नॉर्मल ब्रेन क्या बोलेगा, 1 करोड़ का घर, 50 लाख की कार, 20 लाख ट्रेवल, लग्जरी वॉच, और कुछ साल बाद 5 करोड़ मेमोरीज में आ जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पैसा एंजॉय कर रहे हो, प्रॉब्लम तब है जब तुम प्रिंसिपल को कंज्यूम कर रहे हो। तुम्हें एक मनी ट्री बनाना है, ट्री के फ्रूट्स एंजॉय करो, ट्री मत काटो। पहले अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करो। सपोज तुम्हें अपनी आइडियल लाइफ के लिए 20 लाख पर ईयर चाहिए और ट्रेडिशनल 4% रूल ऑफ थंब के हिसाब से रफली 5 करोड़ इन्वेस्टेड एसेट्स का टारगेट बनता है। लेकिन रिमेंबर, मार्केट गारंटेड नहीं है, इन्फ्लेशन है, टैक्सेस हैं, रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो डोंट ट्रीट 4% लाइक ए मैजिक नंबर। कॉन्सेप्ट समझो, कितना पैसा मुझे परमानेंटली वर्क करने की फ्रीडम देगा, फिर उस नंबर को टारगेट बनाओ और अपना पैसा डाइवर्सिफाइड एसेट्स में लगाओ। इक्विटी, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, कैश, और अगर रिस्क समझना हो तो लिमिटेड हाई रिस्क एसेट्स। गोल मैक्सिमम रिटर्न नहीं है, गोल है मेरा पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसों के लिए नहीं। तो अगर कल तुम सडनली करोड़पति बन जाओ लक से या अपनी मेहनत से, तो सबसे पहले लैम्बोर्गिनी मत देखना, लॉयर देखना, फ्रेंड्स को अनाउंसमेंट मत करना, फाइनेंशियल प्लान बनाना, हाई इंटरेस्ट डेब्ट क्लियर करो, फैमिली की हेल्प करो लेकिन बाउंड्रीज के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने 5 करोड़ को 5 करोड़ की लाइफस्टाइल मत बनाओ, उसे एक ऐसी मशीन बनाओ जो तुम्हें हर साल फ्रीडम देती रहे। बिकॉज रियल वेल्थ का मतलब एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड करना नहीं है, रियल वेल्थ का मतलब है मंडे मॉर्निंग तुम्हारे पास चॉइस हो किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या काम करना है, कहां जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है।
क्योंकि अल्टीमेटली रिच होने का गोल रिच दिखना नहीं है, गोल है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस खरीदना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके लिए तुम्हें लॉटरी जीतने का वेट नहीं करना है। आज 10,000 से स्टार्ट कर रहे हो या 10 करोड़ से, गेम सेम है। प्रोटेक्ट इट, ग्रो इट, एंड डोंट लेट योर लाइफस्टाइल ग्रो फास्टर देन योर वेल्थ, बिकॉज मनी इज नॉट द डेस्टिनेशन, द डेस्टिनेशन इज फ्रीडम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।